आदिकाल के बारे में बताना चाहूँगी। आदिकाल क्या होता है और आदिकाल जो है सबसे पहले हम कवि और गुरु के बारे में बताएंगे। सबरपा के गुरु सरपा थे और कणपा के गुरु जलंधर थे। लुइपा के कवि सबरपा थे। इसके बाद हम आते हैं महिलाएं। सिद्ध साहित्य में कौन कौन सी महिलाएं हुई? लक्ष्मीकरा गृहदासी, लक्ष्मीकरा राजकुमारी, कनरवलपापा गृहपति कन्या। अब आते हैं रचनाएं। दोहा को सरहपा, गुहा समाज, वज्रयान, कौलमत मतेंद्रनाथ, चार्यापद सबरपा। अब हम आते हैं आगे। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति अभ्यास कहा जाता है। पंचमी चरेयु भूमि स्वयंभू की रचना है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु नाम से योगसार जोइंदु मतलब जो पुष्पदंत हैं उनको अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है। योगसार लिखी है जोइंदु ने। आदिकाल के आरंभिक रूप को अवभट्ट किसने कहा? भोलाशंकर व्यास ने कहा। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत है। और सिद्धों की जो संध्या भाषा है उसको किसने नाम दिया है? वो मुनिदत्त ने दिया है, अद्वैतव्रत ने दिया है। प्राकृत का पारणी हेमचंद्र ने लिखी है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। जम्बू स्वामी, धर्मसुरी, रणमल छंद, श्रीधर अपभ्रंश के सर्व प्रधान कवि रहे हैं स्वयंभू। प्राकृतिक पेंगलम किसकी रचना है? वंशीधर की। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर भाई बाहुबलीरास अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पदरी है। याश्री हेमचंद्र, गौतम रास, विजय भट्ट, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विद्यापति। जसर चरु का दूसरा नाम है यशोधरा चरित, यानी जसर चरु है वो यशोधरा चरित के नाम से जानी जाती है। शिव महिस्रोत पुष्पदंत। और भी हमारी रचनाएं हैं के बारे में हम जानेंगे। कुमारपाल प्रतिरोध, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल चरित हेमचंद्र, नेमिनाथ चौपाई, विनयचंद सूरी। कालिदास का सर्वज्ञ हेमचंद्र को कहा जाता है। कोसा नाम की वेश्या स्थूली भद्र रास है। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजशीय से ली है। नरोत्तम दास ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से ली है। हरप्रसाद शास्त्री राजयश। भरत मुनि रास को कीड़नियक और लघुन चक्र देवसेन। बालनाथ किसे कहते हैं? जलंधर को। बालनाथ किसे कहते हैं? जालंधर को। योग प्रभा पीतंबर दत्त बड़त्वाल। और ये हैं वास्तविक मतेंद्रनाथ विष्णु शर्मा। पूजा का नाम मतेंद्र नाम पिपलीलीस। मतेंद्रनाथ गुप्ता नाम भैरवानंद। राजकुमारों के स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के उद्देश्य से उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। कौन विद्यापति के पदों को गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? चैतन्य महाप्रभु। किसने विद्यापति को अपूर्व का कवि माना है? बच्चन सिंह ने। विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो शीर्षक सरला शुक्ल। हालात कन्हैया अमीर खुसरो। भारतेश्वर बाहुबलीरास अमीर खुसरो। अबूरास पल्हड़, बुद्धिरास शालिभद्र सूरी, कछूलीरास प्रज्ञा तिलक, गायसुमार देहड़। आज की हमारी आदिकाल की